इन पैसों को दिखा के मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, बल्कि जो हम कल सोलर पैनल लाए होते हैं इन पैसों से मैंने उन सोलर पैनल का फ्रेम बनवाना होता है। सोलर पैनल तो हमें काफी ज्यादा महंगे पड़े होते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फ्रेम हमें सस्ते से सस्ता पड़ जाए। पैसों को उठा के मैं जा रहा हूँ एहसान के घर, क्योंकि सोलर पैनल का फ्रेम एहसान नहीं मुझे बना के देना होता है। पहले तो इसके साथ बैठ के यहाँ पे मैं मशवरा कर रहा हूँ कि हमें जो फ्रेम बनाना है वो सस्ता भी हो और मजबूत भी हो। खैर मशवरा करने के बाद हम सीधा मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं सोलर पैनल के फ्रेम के पाइप लेने के लिए। पहले तो यहाँ पर एहसान नहीं मान रहा होता कि इतनी गर्मी के अंदर मैं तो ये सोलर पैनल का फ्रेम बना के दूंगा, लेकिन बहाने बहाने से मैं इसको मार्केट ले जाता हूँ, क्योंकि आज मौसम भी काफी अच्छा बना हुआ होता है। मेरा इरादा होता है कि आज के आज ही फ्रेम बनवा लूं इससे। खैर उसके बाद यहाँ पे मार्केट में पहुंचते हैं हम सोलर पैनल के फ्रेम के पाइप पता करते हैं, और ये हमें पड़ते तकरीबन 12,380 रुपए के। यहाँ पर बिल पे करने के बाद हम तो आगे काम की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रक्षे वाले को कहते हैं कि ये पाइप तो हमारे घर पे पहुंचा दे। हमने यहाँ पर आगे जाना होता है एक झूले का ऑर्डर देने के लिए, जो कि एहसान खुद बना रहा होता है, लेकिन हमने इसके सिर्फ पीस कट करवाने होते हैं उनसे। अब जितना भी ये डिजाइन आप कंप्यूटर के ऊपर बनते हुआ देख रहे हो, ये सारा लेजर कटिंग से लोहा कटेगा और उसके बाद जाके ये डिजाइन बनेगा। आधा पौना घंटा में तकरीबन ये डिजाइन बनवाने में लग गया था, और यहाँ पर एहसान ने इनको कॉपी के ऊपर बना के दिखाया होता है डिजाइन, उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर के ऊपर पेस्ट किया होता है। अब ये सामने लेजर कटिंग वाली मशीन पड़ी होती है, जो कि लोहे की बड़ी बड़ी चादरों को काट के उनके अंदर डिजाइन बना रही होती है। अब हम जो झूला इनसे बनवा रहे होते हैं उसकी कटिंग भी इसी तरह से सेम होनी होती है, लेकिन हमारा डिजाइन कुछ अलग होता है। झूले का ऑर्डर देने के बाद हम सीधा घर वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पाइप भी पहुंचे हुए होते हैं, और हम सारा वेल्डिंग का सामान लेके घर पहुंच जाते हैं। अब ये सारा सामान हम छत के ऊपर लेकर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन सेट कर रहे होते हैं कि हमने फ्रेम बनाना कहाँ पे। हमारे पास इस वक्त फ्रेम बनाने के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये कमरे वाली छत, उसके बाद ये सामने जो आपको छत नजर आ रही है एक छत ये वाली। लेकिन फाइनल जो हमारी छत डिसाइड होती है वो ये कमरे वाली छत होती है, और ये छत भी बनी होती है टेयर गार्डर। फिलहाल तो ये छत बिल्कुल खाली पड़ी होती है, इसके ऊपर एक टैंकी पड़ी होती है, बस बाकी सारे हमने सोलर पैनल से भर देना होता है इसको। सबसे पहले तो हम इस ड्रिल के जरिए से नीचे से गार्डर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हमने फ्रेम को इस गार्डर के साथ वेल्ड करना होता है। इतना बड़ा खड्डा करने के बाद आखिरकार यहाँ से नीचे से गार्डर भी निकल आता है। मैं यहाँ पर बैठा मट्टी के तेल से ये पाइप साफ कर रहा होता हूँ, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तेल लगा हुआ होता है, और इसको साफ करके हमने वेल्ड करना होता है इनसे। ये सारे पाइप साफ करने के बाद हमारे यहाँ पे वेल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और यहाँ पर मुझे नजर आता है 12वीं फेल रहूं। अब ये 12वीं में फेल होने के बाद घर में वेला बैठा हुआ होता है, और मैं सोचता हूँ कि इससे मैं काम ही करवा लूं। खैर ये करता कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आके सिर्फ मोबाइल चलाते रहता है, काम सारा हम ही करते हैं। इस ड्रिल के जरिए से 5-6 मजीद खड्डे करने के बाद हम ये सारे के सारे पाइप इससे वेल्ड कर देते हैं। तकरीबन हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रेम रेडी हो चुका होता है, बस इसके ऊपर सोलर पैनल लगाने होते हैं। अब सुबह से हम यहाँ पे काम लगे हुए होते हैं, और मेरी फ्लवी भी छत के ऊपर चढ़ाती है हमें देखने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं ऊपर। खैर यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक सोलर पैनल इसके ऊपर रख के देखते हैं कि इसके ऊपर फिटिंग अच्छी तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही। बाकी यहाँ पे सारे सोलर पैनल नीचे पड़े हुए होते हैं, इनको एक एक करके हम ऊपर लेके आ रहे होते हैं। हम यहाँ पर सोलर पैनल नीचे लटका के खड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई के काम चेक करो, ये हमारी वीडियो बना रहा होता है, हमारी हेल्प नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। बारी बारी करके हम सारे सोलर पैनल को एक एक करके इसके ऊपर अलाइन कर देते हैं, और ये सारा का सारा फ्रेम हमारा रेडी हो जाता है बिल्कुल। अब यहाँ पर सोलर पैनल तो हमने फिट कर दिया होता है, लेकिन नीचे से जाके इनके नट टाइट करने होते हैं। बाकी पैनल्स के नट तो इजीली टाइट हो जाते हैं, लेकिन जो आखिर में पैनल्स लगे हुए होते हैं उनके नट टाइट करने के लिए मुझे उनके नीचे लेटना पड़ता है। प्लम्बर आके टैंकी को दोबारा से सेट करके चला जाता है, और मुझसे नीचे पैनल के नट ही टाइट नहीं होते। आधा घंटा लगाने के बाद यहाँ पे हमारे सोलर पैनल की फिटिंग हो जाती है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना कि हमारा ये फ्रेम बिल्कुल सही